और एक बड़ी खबर आपको बता दें, हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र स्थलों में से एक तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में एनिमल फैट यानी कि जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल की पुष्टि हो गई है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट की रिपोर्ट से ये पता चला कि तिरुपति मंदिर के प्रसाद को बनाने के लिए मछली के लिए तेल, बीफ और जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल हुआ है। तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट की रिपोर्ट में यह बड़ा पर्दाफाश हुआ है। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में बीफ और मछली का तेल मिला है। रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। यह रिपोर्ट भी आपको दिखा रहे हैं। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में एनिमल ऑयल की पुष्टि जो है की गई है, जिसके बाद लोगों में बहुत नाराजगी है, संत समाज में बहुत नाराजगी। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट की रिपोर्ट सामने आने के बाद तिरुपति प्रसाद विवाद पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। बता दें, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट की रिपोर्ट आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के इस बयान के बाद सामने आई, जिसमें उन्होंने आंध्र की पिछली जगन मोहन रेड्डी सरकार पर आरोप लगाया था। तो जगन मोहन रेड्डी सरकार पर चंद्रबाबू नायडू ने हमला बोला था, जिसके बाद अब ये रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें इस बात को लेकर पर्दाफाश हुआ है कि तिरुपति मंदिर में जो प्रसाद दिया जाता है, दरअसल उसमें फिश ऑयल का इस्तेमाल किया गया है। जिसके बाद अब ये पूरी जांच पड़ताल काफी तेजी से की जा रही है। जगन मोहन रेड्डी की सरकार में प्रसाद में मिलावट का आरोप लगा। और इसी बीच खबर यह भी है कि तिरुपति मंदिर के प्रसाद में जिस घी का इस्तेमाल हुआ, आरोप है कि उसमें मिलावट थी और ये घी तमिलनाडु की एयर फूड्स नाम की कंपनी का है, जिस पर मिलावटी घी देने का आरोप लगा है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। दरअसल अब इस घी को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रसाद में इस्तेमाल घी में मिलावट की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में जिस घी का इस्तेमाल हुआ है, आरोप है कि उसमें मिलावट थी और ये घी तमिलनाडु की एयर फूड्स नाम की एक कंपनी का है, जिस पर मिलावटी घी देने का आरोप लगा है। आंध्र प्रदेश सरकार के मंत्री लोकेश नारा ने आरोप लगाया कि जगन प्रशासन ने तिरुपति के प्रसाद में घी की जगह जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया। हमने पिछली गलतियों को सुधारने के लिए नया ईओ नियुक्त किया है। जगन मोहन रेड्डी पर चंद्रबाबू नायडू के आरोपों को वाईएसआरसीपी के नेता और राज्यसभा सांसद वाईवी सुब्बा रेड्डी ने खारिज कर दिया। उन्होंने पलटवार करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, चंद्रबाबू नायडू ने तिरुमाला की पवित्रता और करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाया है। तो उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, नायडू राजनीतिक लाभ के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने दिव्य मंदिर तिरुमाला की पवित्रता और करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाया। नायडू के आरोप दुर्भावनापूर्ण हैं। वहीं जगन मोहन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला ने इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंपने की बात कही। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने सीबीआई जांच की बात लिखी है। उन्होंने क्या कुछ ट्वीट किया वो आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा, चंद्रबाबू नायडू को एक हाई लेवल कमेटी बनानी चाहिए और सीबीआई को सच्चाई का पता लगाने देना चाहिए। बीजेपी नेता भानु प्रकाश रेड्डी ने तिरुपति मंदिर के प्रसाद में जानवर की चर्बी की मिलावट को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। वहीं कांग्रेस नेता वी हनुमंत राव ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की। बालाजी दर्शन के बाद पिलग्रिम्स वो लड्डू लेते प्रसाद, बालाजी का प्रसाद, वो लड्डू में जगन मोहन रेड्डी का टाइम में 2019 से 2024 तक वो लड्डू का बनाने के लिए प्योर काऊ घी हम यूज़ करते टीटीडी। इसमें डेली 14 टन्स ऑफ काऊ घी वी आर यूजिंग फॉर मेकिंग लड्डू प्रसादम, बट अनफॉर्चुनेटली that was adulterated. We got a report that vegetable oil and animal fat oil was mixed in that. दर्शन करने के बाद हर एक आदमी लड्डू खाता, लड्डू ले जाता, अपने गांव को दे जाता, अपने देश को लेकर सबको बांटता। वो लड्डू में हमारे क्या बोलते बीफ का और उसके बाद ना फिश का ऑयल है बोल के। यहाँ कौन बोल रहे? टीडीपी का स्पोक्समैन बोला ये हम टेस्ट को भी जाए गुजरात में, इसमें बीफ का ऑयल है
और उसके बाद फिश का ये बोल रहे, ये कहाँ तक न्याय है? तो सीरियस ऑफेंस है, इसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए, कल्प्रिट्स को सजा मिलना चाहिए, फ्यूचर में भगवान करे ऐसा गलत काम नहीं करना, वहां पर भी मिलावट का काम करे तो कैसा रहेगा? तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद में जानवर की चर्बी की मिलावट को आस्था पर हमला बताया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जगन रेड्डी सरकार पर जमकर हमला बोला। गिरिराज सिंह ने क्या कुछ ट्वीट किया ये आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा, जांच रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि तिरुपति मंदिर में वितरित प्रसाद के लड्डू बनाने में बीफ, चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल किया गया। जब सरकार हिंदू विरोधी होती है तो वो सबसे पहले आस्था पर हमला करती है। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में जानवर की चर्बी की मिलावट की बात सामने आने के बाद से ही संत समाज में उबाल देखने को मिल रहा है। किसी ने इसे चर्बी जिहाद का नाम दिया तो किसी ने दोषियों के खिलाफ मृत्यु दंड की मांग की। कहीं न कहीं जगन मोहन रेड्डी ने एक थूक जिहादियों की तरह चर्बी जिहाद करके और हिंदुओं को धर्म भ्रष्ट करने का प्रयास किया है। इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता है। मेरी प्रार्थना है चंद्रबाबू नायडू जी, वर्तमान मुख्यमंत्री जी से, कि जिस प्रकार से आपने एक्सपोज किया, तत्काल ये कर्तव्य बनता है, धर्म बनता है, और हमारी प्रार्थना है आपसे कि तत्काल जगन मोहन रेड्डी को गिरफ्तार किया जाए और उनको सलाखों के अंदर डाला जाए। उन्होंने पूरे हिंदू समाज के करोड़ों हमारे सनातन धर्मियों की आस्था को ठेस पहुंचाया है। भगवान तिरुपति में जो वहाँ लड्डू बनता है, उसकी जो लैब रिपोर्ट आई है, उसको सुनकर देखकर हृदय आज बहुत द्रवित है, बहुत आक्रोश भी है और कहीं ना कहीं एक गहरा दुख है कि मैं तो कहता हूँ कि जो तिरुपति स्थानम बोर्ड बना है वो तत्काल भंग होना चाहिए। मैं भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से ये मांग करता हूँ। मैं पंचदश नाम जूना अखाड़े का वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ये मांग करता है कि उन पर और उनको मृत्यु दंड देना चाहिए। संत समाज ने प्रसाद के नाम पर धर्म भ्रष्ट करने पर ऐतराज जताया और आरोपियों को देशद्रोही बताया। मुझे जिसके माध्यम से मिलाया गया वो बहुत ही निकृष्ट यह प्रयोग हुआ है और जिसने ऐसा किया है वो बहुत ही भयंकर अपराधी है, देशद्रोही है, क्योंकि भगवान तिरुपति में इतना प्रसिद्धि है उसके लड्डू में, और जिसने आदेश दे करके और उस लड्डू को बनाया, एक तो करोड़ों के आस्था में भयंकर ठेस लगा है। लोग जो भक्तगण जाते हैं वहाँ और जिस प्रकार से उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह यदि ऐसा हुआ है तो बहुत गलत हुआ है। जितना निंदा किया जाए उतना ही कम है। इस प्रकार से किसी के धर्म को भ्रष्ट नहीं किया जाना चाहिए। लड्डू में मांस मिलाना, जिहाद को बढ़ावा देना, मैं मानता हूं कि एक जघन्य अपराध बन चुका है अब ये, और इसके लिए सरकार को बड़ा कानून लाना चाहिए और कड़े कानून के साथ ऐसे लोगों को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करना चाहिए और उसके बाद कोई कार्यवाही सुनिश्चित की जानी चाहिए।